सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो भी टॉपिक है उससे पहले मेरा क्वेश्चन है सबसे, स्पेशली वारिस से जो साइड सुन रहा है कॉल, भाई हमारा पैसा कितना डूब गया इसमें अडानी ग्रुप में? हमें तो गुप्त सूत्रों से पहले खबर मिल गई थी, इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया। गुड। इन्वेस्टमेंट तो मेरा भी ऐसा कुछ खास नहीं है, बट अगर ये ग्रुप डूब गया तो मुझे तो लगता है कि इंडिया की आधी से ज्यादा इकोनॉमी वैसे ही डूब जाएगी। पर खैर चलो, आज इसी टॉपिक पे जो है थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा तुम्हें कितनी नॉलेज है इसके बारे में, तुम्हें क्या पता है, क्या लगता है, ये तुम्हारे क्या विचार है इसके बारे में, कुछ थोड़ा शेयर करो। पहले तो यार मुझे तो ये लगता है, जो मैंने अभी तक सुना है न्यूज़ में या जो रिपोर्ट उसकी मैंने देखी है हिंडनबर्ग की, तो उसमें उसने जो बताया है कंपनी ने अडानी के बारे में, और जो भी उन्होंने केसेस 88 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, और अडानी ने की ग्रुप जो पूरी कंपनी चल रही है उस ग्रुप ने उनका रिप्लाई नहीं दिया है प्रॉपर वे में। खाली उन्होंने अपनी चीज़ें बताई कि हमारे पास ये है ये है, और उन 88 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया प्रॉपर्ली। और उसके साथ दिक्कत ये आ रही है कि वो रिप्लाई नहीं दे रहे, तो लोगों का पैसा भी उसके साथ ट्रस्ट खत्म होता चला रहा है, लोग अपना पैसा घसीट रहे, इस वजह से और शेयर जो है गिरते चले आ रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि ये नहीं होनी चाहिए लोगों के दिल में। पहले तो उनको जवाब देने चाहिए जो उन्होंने सवाल किए हैं, और उसका भी एक ये मोटिव हो सकता है कि वो शायद गिराना चाह रही हो अडानी ग्रुप को, या क्योंकि हम कंपनी के बारे में भी बहुत अच्छा जानते नहीं है कि वो कहाँ से आई है, क्या है। बहुत से लोगों को तो उतना मतलब कोई इंडिया की कंपनी तो है नहीं, वो बाहर की कंपनी है, किसी और की साजिश भी हो सकती है, किसी और देश की साजिश हो सकती है, क्योंकि इंडिया का एक बंदा इतनी टॉप पे पहुंचता चला जा रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है देखने का नजरिया। गुड। तो सुन के अच्छा लगा, थोड़ा सा ये इंडियनिज्म भी डाल दिया, क्योंकि इसमें ऐसा मतलब इसको इतना इंडियनिज्म या इसमें इतना ना देशभक्ति डालने की जरूरत थी नहीं। मतलब ऐसा तुम्हारी बात नहीं है ये, क्योंकि हम चीज़ें जो हमारे तक आती हैं वो मोस्टली मीडिया या न्यूज़ के थ्रू ही आती हैं, तो वो हम इसी तरीके से कंज्यूम करते हैं, हमारा वही चीज़ों को देखने सुनने का शायद नजरिया भी बन जाता है। अच्छा, इसमें मेरे बारे में अगर पूछा जाए तो मुझे ये लगता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है हिंडनबर्ग, उसका बेसिकली शायद मॉडस ऑपरेंडी ही है, उनका काम करने का तरीका या बोल लो, या जो भी उनका काम करने का तरीका ही है, उनकी चीज़ें ही हैं, वो इसी तरीके की चीज़ें करते हैं लोगों के साथ, कंपनीज के साथ। क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने एक दो बड़ी कंपनीज को ऐसे ही बस्ट करा है। अब वो काफ़ी हद तक कभी कभी सही भी होती हैं, कभी कभी गलत भी होती हैं। बात रही अडानी ग्रुप की, सो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि एक ये शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग बेसिकली ये होता है कि मान लो अगर वारिस की कोई कंपनी है, वारिस लिमिटेड करके, और हम उसको, और मैं उसमें जो है मुझे पता है कि मैं शेयर खरीदता बेचता हूँ, और मुझे ये लगता है कि आगे चल करके अभी वारिस के एक शेयर की वैल्यू चल रही 100 रुपये सपोज, ठीक है, मार्केट प्राइस है, ये सब कुछ है, उसका लोन जो भी चल रहा है वो कितने सालों से चल रहा है, क्योंकि ये कोई एक नई कंपनी तो है नहीं, 25-20 साल से कंपनी चल रही है, तो लोन जो भी चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड में पहले से ही चल रही होंगी, ठीक है। समहाउ मुझे इसमें डाउट है कि वारिस जो भी कर रहा है इसमें कुछ ना कुछ डाउटफुल चीज़ें हैं, है ना। अब इसमें मुझे लगता है कि वारिस के आज प्राइस एक शेयर का 100 रुपये है, और वारिस हमेशा काम कर रहा है उस कंपनी को लेकर के, तो तुम यही चाहोगे कि तुम्हारी कंपनी का प्राइस कल को 150, 200, 1000 रुपये भी हो जाए, हमेशा बढ़े ही ऑब्वियसली, है ना। लेकिन जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो ये करते हैं, उनका बेसिकली काम ये होता है कि वो जो स्टॉक है उसको कम प्राइस में खरीदते हैं। अभी मैंने उसका कोई पैसा नहीं दिया फ्रेंड, जो शॉर्ट सेलिंग होती है उसका कुछ प्रोसेस इस तरीके का होता है कि 100 रुपये की जो वैल्यू है करंट स्टॉक की, उसको मैं वैल्यू करूंगा कि अब ये गिरने वाला है, इसकी वैल्यू 80 होने वाली है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 80 होने वाली है, ठीक है, और मैंने 80 रुपए के बोली लगा के स्टॉक खरीद ली मार्केट से, उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो तुम्हारा शेयर गिरेगा नहीं, तो मेरा सारा पैसा जितना भी मैंने इन्वेस्ट करा है उसमें उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक कोई टाइम ड्यूरेशन होती है, 1 महीना 2 महीना, जो भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि मैंने वो बेट ली। अब अगर समहाउ कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि सच में वो शेयर जो तुम्हारा 80 रुपये पे गिर गया या 80 से जितना ज्यादा गिर गया, तो उसमें मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारा स्टॉक खरीदा है वो तो मैंने कम प्राइस पे खरीदा है, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो ये बहुत बड़ा शॉर्ट सेलिंग का प्लेयर भी है हिंडनबर्ग, इन्वेस्टमेंट भी थी इसकी इन्हीं अडानी ग्रुप में बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज में। सो कहीं ना कहीं ये अपने फायदे के लिए भी चीजें हो सकती हैं कि हमने इन्वेस्ट करा है तो हम उसका प्राइस गिरवा देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा सोशल सर्विस नहीं है, कुछ ये अपना फायदे के लिए भी हो सकती हैं चीजें, एक तो ये बात है। और रही बात कि ये जो भी चीजें हुई हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि काफी लोन जो इन्होंने लेकर के अपना ग्रुप बड़ा करा है, वो मुझे लगता है शायद सारे ही बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन जो भी हैं वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे तो हम अगर अंबानी को भी खंगालेंगे तो उनका भी ऊपर भी बहुत लोन निकल आएगा, ठीक है। बट ऐसा कि क्या ये डूब जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता ऐसा। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जितना लोन है ना, और अडानी के जितने बिजनेसेस हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो एक कोई क्या नाम है गाड़ी रेंटल की कंपनी चला रहा है या छोटी मोटी कंपनी चला रहा है। 20-25 साल पुराना एम्पायर है, और उसके पीछे जो उसने लोन ले रखा है, जैसे उसके पोर्ट्स हैं बहुत सारे, उसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें उसने एयरपोर्ट का जो है क्या नाम है लीज पे ले रखे हैं, ऐसे पता नहीं कितने उसके कितने दसियों बिजनेस हैं। इनको अगर रिकवर करना हुआ बैंक को, तो कोलैटरल डैमेज अगर होता है, तो इन चीज़ों को बेच करके अच्छे से इन सब की जो भी मतलब वैल्यू है वो रिकवरी हो सकती है। तो इस बेसिस से मुझे लगता है कि ये जो है डूबने तो नहीं वाला। नो डाउट कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा शायद नुकसान भी हो, और शायद ये पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा रिकवरी करने पे, क्योंकि जो आदमी सेकंड रिचेस्ट था वर्ल्ड का वो 22nd पे आ गया है। सो इट्स बीन अ वेरी डीप फॉल फॉर देम, उन सब के लिए ही जो भी उनका ग्रुप है। बट मुझे इसमें ऐसा कुछ बहुत नया नहीं लगता, और मुझे पर्सनली अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है एंड ऑफ द डे शायद कुछ सालों में कुछ, लेकिन अभी
करंट भाई सिचुएशन की अगर बात करें तो नुकसान तो हो ही रहा है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसने कहा कि 50,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू 25,000 नहीं बची है। तो अभी सिर्फ 1 महीने के अंतराल की बात है ये, इतने वक्त में जो हुए हाथ से अडानी ग्रुप के साथ, तो उसमें इतना रेट गिर गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मगर ये तो वारिस एक इवेंट हुआ ना, जो ये चीज़ हुई, ये प्लान्ड इवेंट हुई ना, या एक इवेंट हुआ ना जिसकी वजह से इतना हिट हुआ। अब जैसे हम इसी का एग्जांपल लेके चलें अगर कोविड में, तो कोविड में किसी को प्लानिंग कुछ नहीं थी ना कि ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, वो सडनली ऐसा फॉल हुआ कि पूरी मार्केट ही गिर गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर्टिकुलर एक कंपनी के ऊपर अटैक हुआ, तो वो कंपनी गिर गई। लेट्स से ऐसी ही कोई चीज़ कल को रिलायंस के लिए आ जाती है बुरी, तो रिलायंस ग्रुप के जितने भी शेयर हैं वो अफेक्ट होंगे उससे। तो अभी जैसे सेम चीज़ हुई, जिस दिन बजट आया उस दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि सेंसेक्स, अगर पता नहीं तुमने वो चीज़ देखी थी नहीं देखी थी, कि जब मार्केट क्लोज हुआ तो सेंसेक्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ और निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ, रेड में। अगर ये किसी ने नहीं देखा तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दें यहाँ पे। और ऐसा इंटरेस्टिंगली ऐसा हुआ, पता है क्यों? क्योंकि हमने जैसे पहले भी डिस्कस करा है, अगर किसी ने नहीं देखी तो हमारी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें पता चलेगा कि जो सेंसेक्स और निफ्टी है उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आर इन सेंसेक्स और इंडिया की टॉप 50 कंपनी वो है निफ्टी का पार्ट, निफ्टी 50 का पार्ट, ठीक है। तो सरप्राइजिंगली हुआ ऐसा कि जो टॉप 30 कंपनीज थी उसमें एक भी अडानी का स्टॉक नहीं था। तो दैट इज द रीजन कि वो एंड जब हुआ बजट आने के बाद और उस टाइम पे सारी चीजें चल रही थी, तो उस टाइम पे वो पॉजिटिव ग्रीन में क्लोज हुआ। और निफ्टी 50 में अडानी ग्रुप के 2 या शायद 3 शेयर, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो हम चेक कर लेंगे दोबारा, बट उसके 2 या 3 शेयर थे जो इतना ज्यादा गिरे कि उसकी वजह से पूरा मार्केट का फंडामेंटल या पूरा मार्केट जो पॉजिटिव में था, बट वो निफ्टी ग्रीन की जगह रेड में क्लोज हुआ। तो इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सोचो सिर्फ 50 स्टॉक में से 2 या 3 स्टॉक का होने से तब इतना फर्क पड़ा, तो ऑब्वियसली उसका मार्केट पे फर्क पड़ेगा। और लोग उसको अलग अलग एंगल दे रहे हैं कि शायद इंडियन है तो उसको पीछे खींचने के लिए कर रहे हैं ऐसा, या ऐसा नहीं है, ऐसा है। बट ऑन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड, जो भी फॉल है वो शॉर्ट पीरियड है, और एक्चुअल में उसका बिजनेस तो लोन पे है ही है, ये इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। बट मुझे लगता है मैंने ये भी सुना कि जो हिंडनबर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी की, उसने इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियों को गिराया है। और तकरीबन जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने सुना है या समझा है, कि तकरीबन 30 कंपनियों के साथ वो ऐसा कर चुकी है और एक ने भी केस जीता नहीं। हमेशा जो भी उसने एलिगेशंस लगाए वो हमेशा राइट ही हुए, वो कंपनियां बंद ही हुई। भले कुछ कंपनियां 1-2 महीने में बंद हो गई, कुछ कंपनियां जो है 5-6 महीने बाद बंद हुई, लेकिन उसका स्टॉक जो है नीचे जरूर आया। तो अभी इसके एलिगेशंस पे क्या लगता है कि ये वापस से क्या बिल्डअप कर लेगा? क्योंकि वैल्यूएशन तो बहुत डाउन हो गई है। अब जो इंसान दूसरे या तीसरे नंबर पे चल रहा था वर्ल्ड में, आज वो 20 में भी नहीं आ पा रहा है। नहीं, बिल्कुल फेयर है। और अच्छा, इतनी डीप तो मुझे नहीं नॉलेज थी कि इसने 30 करा और 30 के 30 आ रहे हैं। बट हाँ, मुझे एक अभी हमारी बात ही हो रही थी तो निकोला का एक एग्जांपल याद आया था, जो ऐसे टेस्ला जैसे कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। और वो तो वाकई जब ये चीज़ बस्ट हुई तो वो उसने भी काफ़ी फंडिंग उठाई थी, और बस्ट हुई तो पता चला कि ये सच में फ्रॉड है। बट मुझे 2 रीजन की वजह से मैंने बताया कि मुझे लगता है कि ये इस बार शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। उसका मैंने रीजन ये बताया, मुझे ये लगता है क्योंकि ये बैक्ड हैं। जो निकोला, जिसके बारे में मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर कि और ऐसी कितनी थी कंपनी जिनको उन्होंने बंद करवाया, बट जिसके एक के बारे में मुझे पता है, वो क्या था, वो बहुत अर्ली स्टेज में था। उन्होंने ये चीज़ें अभी जस्ट शुरू करी थी। और मैंने बताया कि जैसे अगर कल को बैंक को रिकवरी करने की बात आती है, तो जितना बैंक का लोन है इंडिया में, जितने भी बैंक का लोन है इनके बिजनेसेस के ऊपर, अगर उसकी रिकवरी करने की बात आएगी तो मुझे लगता है काफी हद तक वो इनकी प्रॉपर्टीज से रिकवरी हो जानी चाहिए। यार मुझे इस चीज में ऐसा लगता है ना कि पता नहीं, मुझे इतनी ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे लगता है माल्या से तो आज तक रिकवरी नहीं हो पाई, उसके लेके भागा, उसकी प्रॉपर्टी आज भी इंडिया में। हाँ, वो बात भी ठीक है। और अगर बट मैं एक बार बताऊं कि हम इतना नेगेटिव हो नहीं सकते इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि तुम ये सोचो कि माल्या और सहारा और ये क्या नाम है जो एक और था ना, मोदी, ये वाला वो नीरव तो जब ये भागे तो इनका काम तुम देखो कितने स्केल पे था, और तुम उसका कंपैरिजन इससे करो कि इसका काम कितने बड़े स्केल पे है। तो जब वो भागे तो फिर भी देश को इतना शायद घाटा ऑब्वियसली हुआ होगा, बट इतना नहीं हुआ। बट अगर इसके साथ सेम चीज़ हुई तो उसका इफेक्ट बहुत बहुत मेजर इफेक्ट होगा उसका। हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद ये, और वैसे तो मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट भी है, तो आई गेस की चीज़ें ठीक हो जाएं बहुत जल्दी। आई बिलीव जो भी अच्छा हो वो, मतलब जो भी सबके लिए अच्छा हो वही हो। बट मेरा पर्सनली मानना ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग, जैसे तुमने थ्योरी ला के दी कि भाई 30 कंपनीज के साथ इसने करा और वो 30 की 30 फ्लॉप हुई हैं, तो आई एम नॉट वेरी श्योर, ये भी मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। बट मैं थोड़ा देखूंगा इसके बारे में और। बट मेरा पर्सनल बिलीव ये मुझे लगता है कि चाहे ये घाटे में चले थोड़ा सा या थोड़ा टाइम्स को लगे, बट मुझे लगता है कि रिकवरी होगी। मतलब इसमें मुझे कोर लॉस तो नहीं लगता है, और बाकी तो वक्त ही ज़्यादा अच्छे से बताएगा, क्योंकि पर्सनली मेरी भी कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है नहीं, क्योंकि मुझे भी इतना चीज़ों के अंदर इतना अफेक्शन नहीं आता। मुझे लगता था चीज़ें बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, बहुत अच्छी, मतलब जैसे सेम चीज़ मुझे टेस्ला के लिए भी फील होती है कि उसकी शायद वैल्यू 1 रुपये की, लेकिन लोगों ने उसको इतना हाइप कर रखा है कि वो 100 या 1000 रुपये में बिक रहा है। तो सेम चीज़ मुझे अडानी के लिए भी लगती थी। तो इससे मेरा कभी पर्सनली खुद से इंटरेस्ट रहा नहीं, बट
मैं तो यही चाहूंगा कि रिकवरी हो जाए और चीज़ें सब ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और मेरा बिलीव भी है कि हो जाएंगी। ठीक है, अपने व्यूअर से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है और कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताएं। तो ये और शायद थोड़ा सा लंबा भी हो गया हमारा कॉन्वर्सेशन, बट थोड़ा डिटेल भी था और ये कैजुअल भी था कि हमने बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे बात नहीं करी जैसे लोग वो कर रहे हैं, एक जनरल ऑब्जर्वेशन की हमारी तुम्हारी तरह हम लोग क्या सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, इसको यहाँ पे हम समअप करते हैं। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हम इसको जैसे पॉडकास्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हो वहाँ पे रेटिंग या जो भी कमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे हमें रेट या कमेंट जरूर करें। बाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय।